नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी कार से डेनवर शहर की ओर आगे बढ़ रही थी। दरअसल मैलरी की जल्दी ही शादी होने वाली है, इस कारण वो डेनवर शहर जा रही है। तभी उसे अपनी बहन एला का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि उसे डेनवर पहुंचने के लिए एरोप्लेन से आना चाहिए था, लेकिन मैलरी उसे बताती है कि वो कार से ही आ रही है और उसे कार से आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वो कॉल काट देती है। तभी रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। वो कई बार उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और ऑटोमोबाइल कस्टमर केयर को कॉल लगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता है। इसके बाद वो कार के पीछे आकर वहीं पर कपड़े बदलने लगती है। तभी उसे वहाँ पर क्रिश्चियन नाम का एक आदमी नजर आता है जिसे मैलरी सारी सिचुएशन बताती है कि उसकी कार खराब हो चुकी है। क्रिश्चियन उसकी मदद करने के लिए कहता है। मैलरी भी उसे हाँ कर देती है। क्रिश्चियन उस कार को ठीक करने लगता है और कुछ ही देर में वो उस कार को ठीक कर देता है। अब कार स्टार्ट होने पर मैलरी क्रिश्चियन को थैंक यू बोलकर अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुँचने पर उसे गिल्ट महसूस होता है क्योंकि क्रिश्चियन ने उसकी गाड़ी स्टार्ट की थी और उसकी मदद की थी, मगर मैलरी उसे पैदल ही वहाँ पर छोड़कर जा रही है। वो सोचती है कि वो भी क्रिश्चियन को लिफ्ट दे सकती है और उसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकती है। मैलरी अपनी कार को रिवर्स कर लेती है और क्रिश्चियन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। क्रिश्चियन उसकी बात मानकर कार में बैठ जाता है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने पर क्रिश्चियन मैलरी से नॉर्मल सी बातें करता है, लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर वो रास्ते में अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो इस बारे में बात करता है कि कैसे डेस्टिनी ने उन्हें एक साथ मिलाया और ऐसा ही होना था, जिससे नाराज होकर मैलरी उसे अपनी कार से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन क्रिश्चियन ऐसा नहीं करता। वो उसे डराने की कोशिश करता है और अपने पास रखे हुए एक चाकू को निकालकर उसे ड्राइव करने के लिए कहता है और मैलरी भी उसकी बात को मान लेती है क्योंकि उसे क्रिश्चियन से डर लगने लगा था। मैलरी नोटिस करती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं बांधी है और मैलरी को एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि अगले कर्व यानी कि अगले मोड़ पर वो कार को इस तरह मोड़ेगी कि क्रिश्चियन गाड़ी से नीचे गिर जाएगा और वह आसानी से उससे छुटकारा पा लेगी। थोड़ी दूरी पर एक मोड़ आता है जिस पर मैलरी अपनी कार को बड़ी तेजी से टर्न करती है, जिससे कार रोड से नीचे गिर जाती है और वहीं पर पलट जाती है। वो कार बहुत बुरी तरह से क्रैश हो जाती है, जिस कारण मैलरी देखती है कि वो कार में बुरी तरह से फंस चुकी है और उसका एक पैर दरवाजे में अटक चुका है, जिससे बहुत सारा खून निकल रहा है। वहीं हम क्रिश्चियन को देख पाते हैं जो उस कार में होने के बावजूद भी पूरी तरह से ठीक होता है और वह मैलरी को इस हालत में देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे कहता है कि उसे अपने आप ही इस कार से बाहर निकलना होगा, वो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मैलरी उस कार से निकलने की बहुत कोशिश करती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, फिर भी वो कार से निकलने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और देखते ही देखते अब शाम हो जाती है, जिसके बाद मैलरी को ठंड भी लगने लगती है, लेकिन कार के अंदर मौजूद कुछ कपड़ों को वह यूज करती है और इस तरह वो ठंड से बच जाती है। अब रात होने पर जंगल के जंगली जानवर मैलरी की कार के पास आकर मंडराने लगते हैं, जिससे मैलरी को बहुत डर लगता है। हालांकि वो अपनी कार की हेडलाइट ऑन कर देती है, जिसके बाद वहाँ मौजूद सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं और किसी तरह मैलरी उस रात को गुजारती है। सुबह होने पर वो एक बार फिर से उस कार से निकलने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन उसके पैर से लगातार खून बह रहा था और न ही उसके पास कुछ खाने को था। हालांकि उसके पास पानी की एक बोतल थी और इस तरह से मैलरी उसी कार में वो दिन भी उसी हालत में गुजार देती है और आखिर तक वो कार में फंसी रहती है और अब वो अपनी उम्मीद खोने लगती है। उसे लगता है कि शायद मैं इसी तरह यहाँ पर फंसकर मर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिश्चियन एक बार फिर से आता है और उसकी ऐसी हालत देखकर मैलरी का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे मैलरी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि वो कार के नीचे दबी हुई है। इसके बाद क्रिश्चियन उसे बताता है कि उसने पास ही के घर पर कब्जा कर लिया है क्योंकि घर के लोग घर में नहीं है, वहाँ की पूरी फैमिली बाहर गई हुई है और अब वो उसी घर में अपना डेरा जमा चुका है ताकि वो घर से खाने पीने की चीजें ले सके और अपने अच्छे दिन गुजार सके। इस दौरान क्रिश्चियन मैलरी के सामने ही खाना खाने लगता है और कुछ कोल्ड ड्रिंक भी पीने लगता है और वह उसे चिढ़ाने लगता है। क्रिश्चियन देखता है कि मैलरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इस कारण वो उसे उसी हालत में वहाँ पर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद एक बार फिर से रात हो जाती है और मैलरी ठंड से बचने के लिए अपने पास रखे हुए लाइटर से कार के पास ही आग जलाती है। थोड़ी देर बाद कोशिश करने पर उसे नींद लग जाती है, लेकिन रात होने पर उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि कुछ चूहे उसकी बॉडी पर रेंग रहे थे, जिनसे परेशान होकर वो एक चूहे को लकड़ी की मदद से खत्म कर देती है और उसे खा जाती है क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। और इस दौरान मैलरी अपना ही यूरिन पानी की जगह पी लेती है, इससे उसकी काफी हद तक प्यास बुझ जाती है। अगली सुबह मैलरी की नींद खुलती है क्योंकि उसका मोबाइल बज रहा था, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल उठाने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है, जिसे देखकर वो अपना मोबाइल छुपा लेती है ताकि क्रिश्चियन उससे उसका मोबाइल ना छीन ले।
इसके बाद क्रिश्चियन उसे बताता है कि जिस घर में वो रह रहा है वहाँ के लोग एक बार फिर से वापस लौट आए हैं, लेकिन उसने उन लोगों को उसी घर में कैद करके रखा हुआ है और वह उन्हें टॉर्चर भी करता है। इस दौरान क्रिश्चियन उसे बताता है कि वो आज मैलरी की मदद करेगा, वो उसे कार से बाहर निकलने में उसकी हेल्प करेगा। तभी वो मैलरी के पास छुपाए हुए उस मोबाइल को छीन लेता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि मैलरी के पास मोबाइल है। वो नहीं चाहता कि मैलरी यहाँ पर किसी को मदद के लिए बुलाए, क्योंकि वो मैलरी को इसी हालत में देखना पसंद करता है। हालांकि वो मैलरी को बताता है कि वो उसे कार से निकाल देगा। इसके बाद वो एक आरी मैलरी को देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम कार से बाहर निकल सकती हो। इसके बाद मैलरी उसे बताती है कि इस आरी की मदद से वो कार का दरवाजा नहीं काट सकती। इस पर क्रिश्चियन उसे बताता है कि तुम्हें इस आरी से कार का दरवाजा नहीं काटना है, तुम्हें इस कार से निकलने के लिए अपने पैर को काटना है, तभी तुम इस कार से बाहर निकल सकोगी। ऐसा सुनकर मैलरी को क्रिश्चियन पर बहुत गुस्सा आता है और थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है। मैलरी उस आरी की मदद से दरवाजे को काटने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और थक हार कर वो एक बार फिर से उसी कार में वैसी ही हालत में पड़ी रहती है। और ऐसे ही उसकी रात हो जाती है। अब उसकी हालत और बिगड़ने लगी थी, क्योंकि उसने बहुत दिनों से खाना तक नहीं खाया था और उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि अब वहाँ पर बरसात होने लगती है और वो एक पॉलिथीन में बहुत सारा पानी भर लेती है और इस तरह से वो अपनी प्यास बुझाती है। इसके बाद वो अपनी कार में लगे हुए रेडियो को ऑन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि शहर में बहुत तेज बारिश हो रही है और बाढ़ आने के आसार भी लग रहे हैं। अब लोग नेशनल हाईवे की बजाय उसी रास्ते से शहर से बाहर निकलेंगे जिस रास्ते पर मैलरी फंसी हुई है। ये बात सुनकर मैलरी को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि शायद उसे बचाने के लिए कोई ना कोई तो जरूर आएगा। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और ये कार क्रिश्चियन की ही होती है। मैलरी उसे अपने पास आता हुआ देखकर एक प्लान बनाती है। वो कार में पड़े हुए उस चूहे के खून को अपनी बॉडी पर लगाती है, ताकि क्रिश्चियन को लगे कि मैलरी अपना पैर काटते हुए मर गई है और मौका देकर वो उस पर अटैक कर सके। थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिश्चियन आता है, जिसे लगता है कि मैलरी मर चुकी है। क्रिश्चियन उस कार के नजदीक आता है और मैलरी को चेक करने लगता है, लेकिन इस बीच मैलरी उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके कार की चाबी छुड़ाकर उसी जंगल में कहीं पर फेंक देती है। जिसके बाद क्रिश्चियन वहाँ से अपनी कार की तरफ हाईवे तक पहुँचता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। इसके बाद क्रिश्चियन उस पुलिस वाले को बताता है कि उसकी कार खराब हो चुकी है। इस कारण वो पुलिस वाला उसकी मदद करता है और उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। इस दौरान मैलरी उस पुलिस वाले को बताने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस कारण वो आवाज उस पुलिस वाले तक नहीं पहुँच पा रही थी और क्रिश्चियन उस पुलिस वाले के साथ वहाँ से चला जाता है। और इस तरह से मैलरी एक बार फिर से अपने आप को उसी कंडीशन में फंसा पाती है और अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वो यहीं पर मारी जाएगी, क्योंकि क्रिश्चियन उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचने देगा। अब कुछ देर सोचने पर मैलरी डिसाइड करती है कि उसे अगर इस सिचुएशन से निकलना है तो उसे अपना पैर काटना ही होगा, जिससे उसकी जान बच सकती है। और वह बड़ी हिम्मत करके अपना पैर काटने लगती है, लेकिन उसकी किस्मत कुछ और चाह रही थी। तभी वहाँ पर पानी का सैलाब आता है, जिससे कार पानी में बहने लगती है, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने कारण वहाँ पर बाढ़ आ चुकी थी। कार के बहने कारण उस कार का दरवाजा खुल जाता है और मैलरी उस कार से आजाद हो जाती है। वो तैरते हुए हाईवे की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहीं जंगलों में एक घर नजर आता है और उसे लगता है कि शायद वो यही घर है जिस घर से क्रिश्चियन खाने पीने की चीजें लाया करता था और उसने शायद इसी घर में एक फैमिली को बंदी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि उस घर से उसे चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब वो डिसाइड करती है कि वो क्रिश्चियन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ेगी और उससे अपने साथ किए गए हर एक जुल्म का बदला लेगी। केबिन की तरफ आगे बढ़ने पर उसे पता चलता है कि उस घर के मालिक ने घर के चारों तरफ जंगली जानवर से बचने के लिए ट्रैप लगाया हुआ है। अब मैलरी घर के अंदर जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि क्रिश्चियन ने घर के मालिक को बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया है और उस पुलिस वाले को भी मार दिया है जिसने उसे लिफ्ट दी थी। मैलरी एक दूसरे रूम में आ जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है जिसे क्रिश्चियन ने बांध कर रखा हुआ था। मैलरी उस लड़की को छुड़ाने लगती है, लेकिन क्रिश्चियन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन मैलरी के पास एक गन होती है जो उसने उस मरे हुए पुलिस वाले की लाश के पास से उठा ली थी, लेकिन क्रिश्चियन गन को शूट करने से पहले ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस दौरान दोनों के बीच फाइट होने लगती है और किसी तरह मैलरी क्रिश्चियन को घर के बाहर लेकर आ जाती है और उसे वहाँ से नीचे फेंक देती है। क्रिश्चियन सीधा जाकर ट्रैप में फंस जाता है और इस तरह से उसका एक पैर बुरी तरह से फंस जाता है और उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन की हालत खराब होने लगती है और वह कुछ ही देर में मरने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैलरी आ जाती है जो उसे बताती है कि वो उसकी मदद करेगी। वह उसे एक चाकू देकर कहती है कि तुम्हारे पास इस ट्रैप से निकलने के लिए एक ही रास्ता है और तुम्हें इस चाकू से अपने पैर को काटना होगा ताकि तुम यहाँ से आजाद हो सको। दरअसल मैलरी उसे उसी की भाषा में समझा रही थी। अब उसकी ये हालत देखकर मैलरी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिश्चियन ने पहले उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। अब थोड़ी देर बाद मैलरी क्रिश्चियन को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से उस लड़की को लेकर जाने लगती है और अब हम क्रिश्चियन को देखते हैं जिसकी सांसें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी और वो थोड़ी देर में वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।